इकलौता वीडियो है ये यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर तापी और समुद्र के संगम का। इकलौता वीडियो है जिसमें आप देख पाएंगे हवन होते हुए इतने बड़े तीर सामने, जिसकी महिमा सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। कमेंट बॉक्स में आपको बोट ऑपरेटर का भी नंबर दूंगा, जिसमें आप संगम होते हुए देख पाएंगे तापी नदी और समुद्र का। तो अंत तक बने रहिएगा, वरना कुछ ना कुछ हमेशा की तरह छूट जाएगा। आपने सुना होगा सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। 14 या 15 जनवरी जब उत्तरायण का समय आता है तो उस समय गंगा और समुद्र के संगम के स्नान का फल विशेष होता है। वैसे ही भाद्रपद मास में अमावस्या पर तापी माता और समुद्र के संगम पर जाकर दर्शन करना और जलपान करना 1000 गुना फल देता है। भगवान सूर्य की पुत्री शनिदेव और यमराज की बहन है तापी माता, तो यम त्रास से भी मुक्ति मिलती है और शनि के प्रकोप से भी मुक्ति मिलती है। स्नान का महत्व और खाली जलपान का महत्व सुनेंगे तो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल आएगी। तो हवन के दर्शन करके तो आप शायद कमेंट बॉक्स में जय तापी माता शायद लिख दें। तो हवन की आहुतियाँ भी आपको सुनाऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। तापी माता के समुद्र के संगम को आप सैटेलाइट से भी देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो मैं आपको लिंक दूंगा उसके अंदर आप सैटेलाइट व्यू भी देख पाएंगे कि तापी माता का समुद्र से संगम हो रहा है। जब आप यहाँ जाएंगे तो आप एक साइड पे तापी जी को जाते हुए देखेंगे लेफ़्ट साइड से, जो एकदम शांत होंगी, और राइट साइड पे आपको समुद्र की विशाल लहरें आती हुई दिखेंगी। तो तापी माता में लहरें नहीं दिखेंगी, समुद्र में लहरें दिखेंगी। तो आप समझ जाएंगे कि ये तापी और समुद्र का संगम है। फिर भी अगर आप बोट के बीच पे बैठ के जाते दोनों पानी को मिक्स होता हुआ देखना चाहेंगे तो नंबर कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, उनसे आप कांटेक्ट करके बोट में जाके भी वो संगम देख सकते हैं। महाराज जी के पीछे लेफ्ट साइड से आ रही हैं तापी माता और सामने आपके हैं समुद्र देव संगम। तो चलिए अब आपको तापी और समुद्र के संगम का इतिहास बताता हूँ, जिसे सुनकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और अगली बार यहाँ आने की कामना आपके मन में ज़रूर होगी। तो अभी भगवान को सिक्के चढ़ाएंगे, वस्त्र चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे और कई तरह के अभिषेक किए जाएंगे, दूध का अभिषेक किया जाएगा। जो इंसान तापी माता के समुद्र में मार्गशीर्ष मास की अमावस्या के दिन, यानी जिस दिन के आप दर्शन कर रहे हैं, वो यहाँ पर आकर एक बार स्नान करता है तो उसका वर्णन करना भी मुश्किल है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा तापी पुराण में लिखा है, तापी खंड में लिखा है, जो कि स्कंद पुराण का हिस्सा है। और स्कंद पुराण खुद महादेव ने भगवान कार्तिक जी को सुनाया था। महात्म्य सुन के आपको मेरी बात पर शायद विश्वास ना हो तो एक बार स्कंद पुराण निकालकर उसमें तापी खंड जरूर पढ़ लेना। तापी और समुद्र के संगम पर नहाने का और एक घूंट पानी पीने का फल 6 महीने के तीर्थों के जलपान का फल दिलाता है। चंद्रायन व्रत के बारे में आपने सुना होगा, और कई सालों के तपस्या करने का फल मिलता है अगर यहाँ पर आकर इस पुण्यतिथि पे स्नान किया जाता है। तो कई वर्षों तक एक पांव पर खड़े होकर और सर पर उल्टा लटक कर 80 धारा तपस्या करने का जो फल मिलता है, वही फल इस दिन तापी समुद्र के जलपान से मिलता है, ऐसा महादेव ने कहा। गंगा जी, गया जी और कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो फल मिलता है, वो सिर्फ तापी पुराण का महात्म्य सुनने से मिल जाता है। पुत्र बिना का इंसान पत्नी के साथ अगर यहाँ आकर डुबकी लगाता है और हजीरा मोरा में गांव में नागेश्वर महादेव के दर्शन पत्नी के संग करता है इस दिन, तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है।
जो इस दिन इस तीर्थ पर पिंडदान करता है वो अपने पितरों को अमृत फल की प्राप्ति करवाता है। तो अगले साल मैं भी यहाँ पिंडदान करने जाऊँगा। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय तापी मैया और अपना नंबर ज़रूर लिखिएगा। जो मनुष्य विशेष तिथियों पर यहाँ पर स्नान करता है उसे 6 महीने तक यज्ञ की आहुतियों का फल प्राप्त होता है। मन में भाव रखिए कि आप समुद्र देवता को वस्त्र पहना रहे हैं। गोदान और 10,000 नील वृक्ष लगाने का जो पुण्य मिलता है वो यहाँ पर आकर पूजा करने से मिलता है। भगवान सूर्य की पुत्री हैं तापी माता। तो सूर्य ग्रहण में शैल पर्वत की चोटी पर या गंगा किनारे सर के बल तप करने का जितना फल मिलता है उतना यहाँ आकर समुद्र स्नान का फल मिलता है। कोई अपनी देह त्यागता है यानी मरता है अगर प्रयागराज में जाकर तो उसे जितना फल मिलता है उतना ही फल यहाँ पर भजन कीर्तन करने से मिलता है। सर पर अग्नि पात्र बनाकर यानी कुंड जैसा बनाकर सर के ऊपर अगर आप हवन जैसा बनाकर शिव जी का गूगल का धूप करते हैं तो उतना ही फल तापी का कलश सर पर रखने से मिलता है। तो यहाँ आए तो कलश में जल रखकर अपने सर पर ज़रूर धारण करिएगा। तो सुबह सुबह अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी आ जाएं, क्योंकि उसके बाद में जब लहरें आएंगी तो ये जो ज़मीन आपको दिख रही है यहाँ ऊपर तक पानी आ जाएगा। अब यहाँ तक 2 व्हीलर लेकर आप आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि मिट्टी ज़्यादा चिकनी हो और आपका 2 व्हीलर फंस जाए या रेती के ऊपर मिट्टी लगी हो और आप स्लिप हो जाएं, क्योंकि मैं हो चुका हूँ और मुझे आए तापी मैया निकल गया था। अब 3 घंटे की पूजा में तो हर कोई बैठेगा नहीं, तो महाराज के मुख से आधे मिनट के कुछ मंत्र सुनिए। ऐसे ही 16 सौ मंदिर के दर्शन करने के लिए सबसे पहले यूट्यूब चैनल रोजी कॉलेज के दर्शन। हर हर महादेव। नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यात्तम अक्षरनिकाना मुंबईकाना सत्तमग्ने परिव्ययामशे पावकोऽस्मभ्य कोशिको भव विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परास्वा जगदरन्दन्न आश्व समुद्रनारायण महालक्ष्मी स्वाहा 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 स्वाहा। तापी तापी महातापी तापी पाप निवारिणी सूर्यपुत्री नमस्तुभ्यम आषाढ़े जन्म सप्तमी। तो इस एक ही वीडियो में तापी माता की पूरी कथा मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा। अगर जानना चाहते हैं तो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में लिंक मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। जय